हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस वीडियो पर जानेंगे और कौन कौन सी हालत सामना करने पड़ा। तो बन रहे हमारे वीडियो के साथ आखिर तक। हजरत मरियम के बयान में आपको बताया जा चुका है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस तरह अल्लाह के हुक्म से हुई, और अल्लाह ताला ने आपको बचपन में बोलना सिखा दिया, आपने लोगों से बातें की, ये आपका मुजज़ा था। अल्लाह पाक ने आपको नबी बनाकर बनी इसराइल की तरफ भेजा है, जिनमें तौरात की तालीम के मुतल्लिक बहुत इख्तिलाफ हो चुका था और वह तौरात की तालीम के खिलाफ अमल करते। अल्लाह पाक ने आपको इंजील मुक़द्दस दी, आप इसकी तालीम लोगों को सिखाते रहे। अल्लाह ताला ने आपको बड़े बड़े मुजज़े अता किए ताकि लोग उनको देखकर ईमान ले आए। आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंद की शक्ल बनाता हूँ, मुर्दे को जिंदा करता हूँ, जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ तुम अपने घरों में जमा रखते हो तुम्हें बता देता हूँ। मैं तौरात की तस्दीक करता हूँ, बाद चीजें तुम पर हराम कर दी गई थीं उन्हें तुम्हारे लिए हलाल करता हूँ। मैं तुम्हारे पास रब की निशानियां लेकर आया हूँ, तुम्हें एक रसूल की खुशखबरी देता हूँ जो मेरे बाद आएगा, उनका नाम अहमद होगा। अब तुम अल्लाह से डरो, मेरी बात मान लो और अल्लाह ताला की बंदगी करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो लोग उनकी जिंदगी में ईमान लाए उन्हें हवारी कहते हैं। उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि अल्लाह हम पर आमान से ख्वान उतारे। आपने फरमाया ऐसे सवालात मत करो, मगर उन्होंने जवाब दिया कि हम अपने दिल का इत्मीनान चाहते हैं और आपकी सच्चाई पर हमेशा गवाह रहेंगे। जब उन लोगों का इसरार बढ़ गया तो आपने यूं दुआ की, ऐ मेरे रब, हम पर आसमान से ख्वान उतार जो हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद हो और तेरी एक निशानी। अल्लाह ने जवाब दिया कि मैं इसको तुम पर उतारूंगा, लेकिन अगर इसके बाद तुम में से किसी ने नाशुक्री की तो मैं इसको बहुत सख्त सजा दूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को नसीहत करते रहे, लोगों ने एक न मानी और आपको मारने की तदबीरें शुरू कर दी। उस वक्त अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैं पहले तुझे अपनी तरफ बुलंद करूंगा, फिर वफात दूंगा, और जिन लोगों ने तेरा इनकार किया है उनसे तुझको पाक करने वाला हूं। जो लोग तेरी बात मान लेंगे उन्हें इनकार करने वालों पर कियामत तक गालिब रखूंगा। दुश्मनों के जवाब में अल्लाह ताला की तदबीर यह थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को एक ऊंची जगह दे जो रहने के काबिल थी। वह यहूदी बड़े बेहया थे जिन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जैसी पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाया और फिर यह कहा कि हमने अल्लाह के रसूल ईसा बिन मरियम को कत्ल किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इनको न किसी ने कत्ल किया और न सूली पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। बच्चों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम उम्र अपनी कौम से भी यही कहते रहे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है। लेकिन उनके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद उनकी कौम यानी ईसाई गुमराह हो गए और कहने लगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, और यूं कहने लगे कि खुदा तीन है, एक अल्लाह ताला, एक हजरत जिब्रील, एक ईसा मसीह। यहूदी और ईसाई दोनों ने अपनी नबी को खुदा बना लिया या उनको खुदा का मर्तबा दे दिया। कहीं मुसलमान भी अपने नबी को खुदा न बना लें, इसलिए कलिमा दोम में मुसलमान को सिखा दिया गया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। असहाबे कहफ बच्चों, असहाबे कहफ के मनागार वाले के हैं। ये चंद सच्चे मुमिन नौजवान बच्चों का किस्सा है जिसको कुरान पाक में सूरे कहफ में बयान किया गया है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले किसी मुल्क में एक मुशरिक और जालिम बादशाह था। वह खुद भी अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करता था और दूसरों को भी बुतों की पूजा का हुक्म देता था। जो ऐसा नहीं करता उसको सख्त सजाएं देता। उनकी सल्तनत में कुछ नौजवान बच्चे जिनकी तादाद तकरीबन 7 थी, अल्लाह ने उनको सीधा रास्ता दिखाया। यह अल्लाह को मानते और बुतों को पूजने को बुरा समझते थे। उनके माँ बाप ने उनको बहुत समझाया कि बादशाह को अगर खबर हो गई तो कत्ल करा देगा, लेकिन उन बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत घर कर गई थी। माँ बाप की भी न सुनी और अल्लाह की तारीफ एलानिया करने लगे। आखिर एक दिन बादशाह को खबर पहुंच गई। लड़के डर की वजह से एक पहाड़ की गार में जाकर छुप गए। उनके साथ उनका कुत्ता भी था, वह भी साथ चला गया। बच्चों, जब कोई शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है।
जब ये गार में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें को सुला दिया और कुत्ता गार के मुंह पर बैठ गया, उसको भी अल्लाह ताला ने सुला दिया। अल्लाह ताला ने अपनी निशानी और लोगों को अपनी कुदरत दिखाने के लिए 309 साल तक सुलाए रखा। इस अरसा में पता नहीं कितने बादशाह खत्म हो गए, जमाना बदल गया, लोग बदल गए। 309 साल बाद अल्लाह ताला ने उनको थोड़ी देर के लिए जगाया। उनको ऐसा मालूम हुआ कि वह अभी सोए थे। उन्होंने देखा कि सब चीजें उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह वह सोए थे। कुत्ता भी उसी तरह गार के मुंह पर बैठा था। उनको भूख मालूम हुई तो उन्होंने अपने चंद साथियों को सिक्के दिए कि छुप छुपाकर किसी तरह बाजार जाकर कुछ खाना ले आएं। जब ये साथी बाजार गए तो वहां की हर चीज बदली हुई नजर आई। दुकान पर पहुंचे, खाना खरीदा। जब वह सिक्का दिया तो लोगों को बहुत तजुब हुआ कि ये सिक्का फुलाम बादशाह के वक्त का है, जिसको मरे हुए कई 100 बरस हो गए। लोगों को शक गुजरा कि कहीं कोई खजाना तो इनको हाथ नहीं लगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये बात उस वक्त के बादशाह को पहुंच गई। ये बादशाह बहुत ईमानदार था और अल्लाह को और रोजे क़यामत को मानता था। उसने उन लड़कों को अपने दरबार में बुलाया और सारा किस्सा सुना। बादशाह को और हाजिरीन को बहुत तजुब हुआ। बादशाह मंज दरबारियों के उनगार तक आए। उन्होंने उन लड़कों को सोता हुआ देखा। उनकी आंखें खुली हुई थीं, मगर जिस्म सो रहे थे। बादशाह और उनके दरबारियों पर एक वहशत तारी हो गई और वापस चले आए। ये लड़के जो खाना लेने आए थे, गार में दाखिल होते ही अपने साथियों के साथ मिलकर सो गए। बादशाह और उनके दरबारियों को और यकीन हो गया कि अल्लाह ताला बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। मरने के बाद वह इसी तरह जिंदा करेगा जिस तरह इन गार वालों को किया है। ये लोग उसी गार में क़यामत तक सोते रहेंगे। अल्लाह ताला ने इस वाक़ियों से हमको बताया कि वह अपने मानने वालों की हिफाजत करता है, जालिमों से नजात की ऐसी सूरतें पैदा कर देता है जो किसी इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं आ सकती। हमको ये भी सबक मिलता है कि जिस शख्स में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाती है, वह किसी बड़े से बड़े बादशाह से भी नहीं डरता। बच्चों, आओ हम सब भी अल्लाह से मोहब्बत करें और यकीन पैदा करें कि हर काम उसी से होता है, और जो कुछ हम दुनिया में अच्छा या बुरा काम करेंगे, क़यामत के रोज हमको इसका बदला मिलेगा।